क्या आप जानते हैं मृत्यु के समय होने वाले लक्षण व पीड़ा कैसी होती है तथा मृत्यु के बाद जीवात्मा कहा जाती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्यों को उसके पाप व पुण्य के अनुसार यातनाएं दी जाती है, अर्थात जब जीवात्मा कर्म भोग के कारण अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करती है, उस समय मनुष्य के साथ क्या घटित होता है, यह सब हम आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से बताएंगे। वैदिक व पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए हम अपनी प्रस्तुति आरंभ करते हैं। वो मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है। मृत्यु के निकट आने पर वह प्राणी परिवार के स्नेह की वेदना से रोता हुआ परिवार के बीच में ही प्राण त्याग देता है। चेतन शरीर जब जड़ के समान हो जाता है, जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को एक होकर देखता है और कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राण आधी बाजू अपने स्थान से चल देती है। उस समय मृत व्यक्ति का एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छू के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी ही व्यथा श्वासों के निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और क्रेन गिरने लगता है। पापी मनुष्य के प्राण गुदा मार्ग से तथा पुण्यकारी व्यक्तियों के प्राण मुख से निकलते हैं। ब्राउन निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं। जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख पास और दंड को लिए नग्न शरीर दांतों को पीसते ऊपर को उठे केस वाले को भी के समान काले टेढ़े मुख वाले विशाल रूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन दूतों को देखकर भय से वह प्राणी मल मूत्र त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ वह जी शरीर से निकलकर अंगूठे मात्र शरीर को धारण करता है और वह मोहवश अपने घर को देखता है। उस अंगूठे के समान शरीर के गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाया जाता है, जैसे अपराधी व्यक्ति को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। यमलोक ले जाते समय यमदूत प्राणी को बार बार नाटकों के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते हैं। वह कहते हैं कि है दुष्ट, तो शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभ भी पार्क नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय जो मनुष्य दुरात्मा होते हैं, उसे यमदूत अपने पास बंद में जकड़कर मारते हैं और जो पुण्यकारी होते हैं, उन्हें स्वर्ग के पार्षद अपने लोक को सुखपूर्वक ले जाते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय टूट जाता है। भय से कांपते और अपने पापों का स्मरण करते उस जीवात्मा को या मार्ग में कुत्तों से कटाया जाता है। जब वह मार्ग में भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है, तब उसे सूर्य के तेज और वायु के वेग से तब बालू रेत में चलाया जाता है। वह छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है। तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग पर चलने से ढककर गिर जाता है, मूर्छा खाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकारमय यमलोक में पहुंचाया जाता है। वे यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। जंगलों में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन करता है तथा घोर नरक की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। इससे आगे उस जीवात्मा के साथ क्या क्या घटित होता है, यहाँ हम आपको गरुड़ पुराण के अगले भाग में बताएंगे। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें।